बहुत ही इंटरेस्टिंग नाज़रीन, ये बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन है। बहुत ही कम दिन ऐसे होते हैं जहां इतनी जान होती है एक पॉलिटिकल इशू के अंदर। मेरे साथ हैं जनाब हबीब अकरम साहब, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे और सियासत और इलेक्शन पर बड़ी गहरी नज़र। हबीब अकरम साहब, क्या धमाका कल होने वाला है? क्या पाकिस्तान की सियासत बदलने वाली है? क्या तहरीक इंसाफ कलअदम होने वाली है? क्या होने वाला है कल? देखिए, कल मुझे ऐसी तवक्को नहीं है मोहित के कोई इतना बड़ा फैसला आ जाए जिसमें सबका सब कहा जाए कि अब तहरीक इंसाफ को प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर दिया जाए। लेकिन मुझे इसमें जो स्मेल वो ये है कि कहीं इमरान खान ने जो एफिडेविट्स दे रखे हैं या इमरान खान ने पार्टी के सरबराह की हैसियत से जो बयान दे रखे हैं या जो कुछ कागजात पे साइन कर रखे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इमरान खान के इन कागजात को गलत करार देके उनकी सदाकत और अमानत के ऊपर एक नया सवाल उठ खड़ा हो। क्योंकि इससे आगे अगर उनका दिया हुआ कोई फैक्ट गलत साबित होता है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही है कि हमारी सब कुछ क्लीन फंडिंग है, तो क्लीन फंडिंग का सर्टिफिकेट तो इमरान खान साहब ने दिया हुआ है। तो अगर ये क्लीन फंडिंग का सर्टिफिकेट गलत साबित होता है तो कोई खुदा न खास्ता तो नहीं होगा आगे चल के कि एक दफा फिर हम कहें कि जनाब आपके खिलाफ चूंकि कमीशन ने फैसला दे दिया है लिहाजा आप ना सादिक रहे या ना अमीन रहे। क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की मिसालें मौजूद है, या डिग्रियों के ऊपर सदाकत और अमानत के सवाल हुए, या कामे के ऊपर सदाकत और अमानत का सवाल हुआ है। और जब जब कोई माहौल बनता है तो आपको पता है कि कोई ना कोई ऐसा एफिडेविट जो है या कोई ना कोई ऐसा कागज वो फिर सदाकत और अमानत पर सवाल उठाने के लिए काफी ताकतवर होता है। तो मुझे इसमें जो सबसे बड़ी जो बात है वो कल नहीं लग रही बल्कि कल के बाद लग रही का जुर्माना मैक्सिमम हो सकता है, बिकॉज वो कोई अपना रिकॉर्ड देते ही नहीं जिसकी स्क्रूटनी जो है हो सके। इस पे हबीब अकरम साहब आपको क्या समझ आती है पाकिस्तान के निजाम की? देखिए, पाकिस्तान का निजाम ही कुछ इस तरह है कि जो बिजली का बिल देता है वो उसका भी भरता है जो दरअसल बिजली चोरी कर रहा है। इसी तरह जो टैक्स दे रहा है तो वो उसका टैक्स भी भरता है जो टैक्स देना ही नहीं चाहता। तो ये तो एक पाकिस्तान के निज़ाम की आपने मजमूई बड़ी अच्छी तस्वीर कशी की। लेकिन मोहित पीरजादा साहब, इसमें अगर पॉलिटिकल पार्टीज की और पॉलिटिकल कैंपेन फाइनेंसिंग की बात की जाए तो हमें ये बहरहाल मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की शायद पहली पॉलिटिकल पार्टी है जमात इस्लामी के बाद तहरीक इंसाफ कि जिसके पास अपने पास आए हुए पैसों का कुछ हिसाब किताब है। और ये जितना भी हम इस वक्त फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं या प्रोहिबिटेड फंडिंग की बात कर रहे हैं या कोई भी फंडिंग की बात कर रहे हैं, ये सारे का सारा सिलसिला खुद तहरीक इंसाफ के अपने दिए हुए अकाउंट्स के अंदर है, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि ये जो सारे पैसे आए हैं वो चाहे उनकी नेचर कुछ भी हो, हम अभी उसके ऊपर कोई बात नहीं करते, ये सारे पाकिस्तान के बैंकिंग चैनल के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पहुंचे हैं। तो लिहाजा ऐसी भी सूरत हाल नहीं है कि जनाब कोई यानी तहरीक इंसाफ ने कहीं से ऐसे पैसे खर्च किए हैं जो छुपे हुए थे। और फिर एक अहम बात जो इसमें हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने भी पैसे जो इकट्ठे किए हैं ये अपनी कैंपेन पे लगाए भी हैं। तो अब जब ये सारी चीजें अपने रिकॉर्ड से मिल रही हैं तो अब आप जरा दूसरी तरफ चले जाइए। दूसरी तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, जैसे अभी मलिका बता रही थी कि इनके पास कुछ सालों का रिकॉर्ड ही नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें और उनकी इलेक्शन कैंपेन का कंपैरिजन करें तो आपस में वो कॉरस्पॉन्ड ही नहीं करते। इसी तरह पाकिस्तान की जो फॉरेन फंडिंग का मामला है ये तकरीबन हर जमात के साथ है। MQM के पास पहले बाहर से पैसे आया करते थे और इसी तरह एक जमाने में जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम को मुअम्मर कज़ाफी ने कहा था कि एक फलां पॉलिटिकल पार्टी जो आपके मुल्क में काम करती है अगर वो आपको तंग करे तो मुझे बताइएगा, मैं फिर उनके पैसे बंद कर दूंगा। तो ये वो चीजें हैं जो आज की नहीं है, पाकिस्तान में हमेशा से पहले से है, लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ सबसे पहले इसका निशाना बन गई। अच्छा, अब खोसा साहब, आपकी जो पार्टिसिपेशन है मैं समझता हूँ प्रोग्राम में वो इस लिहाज से बड़ी अच्छी होती है कि आपके साथ बहस हो सकती है लॉजिकल इश्यूज के ऊपर। अक्सर सियासतदान तो मारपीट के चले जाते हैं, गाली गलौज पे बात आ जाती है। ये जो इशू है कि एक इलेक्शन कैंपेन पे PMLN और PPP अरबों रुपए खर्च करते हैं, एक इलेक्शन जब होता है तो कई अरब रुपए का उस पर खर्चा होता है, और एक MNA के इलेक्शन में हमें अंदाजा है कि 20 करोड़ से कम का खर्चा नहीं होता। उसका तो कोई रिकॉर्ड आप लोगों ने सबमिट किया ही नहीं है गुज़िश्ता 20-30 बरस में। तो एक जमात जिसने सबमिट किया और पैसा लगाया भी है, जिसके पास बैंकिंग चैनल का पैसा है, जिसके पास रिकॉर्ड है, जो 40,000 अकाउंट शो कर रहे हैं अपने फंड कैंपेन के, उसके आप लोग पीछे पड़े हुए हैं लेकिन अपना हिसाब नहीं दे रहे।
देखें पीरजादा, एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि उस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो 25 साल के नहीं थे, पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकते थे। मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल आई वॉज रिकॉर्डेड एज हेड ऑफ द पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आप उसकी इलेक्शन की वेबसाइट पे चले जाएं, मैंने वो साइन करके एज सेक्रेटरी जनरल जरूर दिए हैं, बट आई वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ द पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो साहब ऑनररी चेयरमैन थे, ऑनररी बिकॉज ही वॉज नॉट 25। और आपको पता ही है कि अगर वो पार्लियामेंटेरियन नहीं हो सकते तो फिर पार्टी का ओहदेदार भी नहीं हो सकते। साल की बात कर रहे हैं आप? यही बात मोहतरम मैं बात कर रहा हूँ, ये मलिया मेरी बहन कह रही है कि ये सेक्रेटरी जनरल के साइंड है। बिल्कुल सेक्रेटरी जनरल के साइन है, लेकिन सेक्रेटरी जनरल ने साइन एज पार्टी किए हैं वो अकाउंट जो है। मैं सेक्रेटरी जनरल जी 2009 से 2012 तो बहुत पुरानी बात होगी ना। तो बिलावल भुट्टो अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि जो मेरे ये कह रहे हैं स्टेट बैंक से मंगवाए गए सारे, स्टेट बैंक ने बड़ा क्लियरली कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई बाहर से फंडिंग नहीं आई है इनके अकाउंट्स में। सो हमें कोई, वी आर नॉट शाय। मुहीद, मैं कहता हूं कि बिल्कुल करे फैसला इलेक्शन कमीशन, हमारा भी करे, सबका करे, हमें कोई इससे सरोकार नहीं है। मैं कहता हूं मेरे साथ, हमारे साथ बैठे। आपने पैसे शो कितने किए हुए हैं? कितने करोड़ रुपए की फंडिंग आपने शो की? किस साल की बात कर रहे हैं? बिकॉज बिलावल की उम्र तो 30 से बहुत ऊपर है। पीरजादा साहब कल आएगा, ये हमारे हबीब अकरम साहब की भी तसल्ली हो जाएगी और मलिया बीबी की भी तसल्ली हो जाजाएगी। दे आर सेंसेशनल इन मलिया नहीं है सर, मलिका जो है आपके रिकॉर्ड में आएंगे। और बिल सॉरी मैं आई नो हर, बिल्कुल मैं जानता हूं। मलिका बुखारी साहिबा का भी ये इनकी तसल्ली हो जाएगी। देखें जो है वो तो बिल्कुल उन्होंने डिक्लेरेशंस में दरोगोई से काम लिया है, सादिक और अमीन भी नहीं रहे हैं, सिंबल भी विड्रॉ होगा। और जहां तक फॉरेन फंडिंग का, इट विल बी रिपोर्टेड टू दी फेडरल गवर्नमेंट। अब ये ना कहें कि खोसा साहब को पहले पता था इसलिए उन्होंने कह दिया। मेरी अपनी जो, चूंकि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसीडिंग, तो मैं उस नाते से कह रहा हूं। एहतराम है खोसा साहब, कता कलामी माफ, आप काबिल एहतराम है, लेकिन आप कुछ बातें ज्यादा बता गए कि डिक्लेरेशन भी आ जाएगी, फिर तो मैच फिक्सिंग ही हुई। देखिए ना, इलेक्शन कमीशन फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग एक ही बात है। फिर आप हमारे साथ बैठे, लेट अस हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते हैं, आप हमारे साथ बैठे हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि पीटीआई के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ कोई जो है कार्रवाई हो। ही हेड्स द बिगेस्ट, इस वक्त बहुत बड़ी पार्टी के वो जो है सरबराह हैं। हम पॉलिटिकल स्ट्रीम को स्मूथली चलने देखना चाहते हैं। जो भी इसमें लैक्यूनाज हैं, आइए मिलकर बैठकर हम उसको जो है उसकी इस्लाह करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। अगर उसमें आप समझते हैं फॉरेन फंडिंग की परमिसिबिलिटी होनी चाहिए, मेरा आपसे एक सवाल है सर, देखिए आप सीनियर लॉयर उसको लेजिटिमाइज कर सकती है। आप बैठे हमारे साथ, हम तो करने को तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को बाहर किया जाए